नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी दर्शकों का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कहा गया श्रेष्ठ कर्म जीवन की पूंजी है। एक फिल्मी सॉन्ग याद आ रहा है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ले आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। गीता में भी कहा गया कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। बाइबल में भी कहा गया एज यू सॉ सो यू शैल रीप, माना जैसा बीज है वैसा ही फल निकलेगा। तो कर्म की गहन गति है, उसके बारे में हम संतोष दीदी से जानेंगे। आज भी हमारे स्टूडियो में वो उपस्थित है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, कर्म की बहुत गहन गति है और इसको जिन्होंने जान लिया वो जीवन में सुखी हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। पर क्या है एग्जैक्टली कर्म का सिद्धांत क्या है? फल जो है वो कर्म के बिगड़ नहीं होता है, और हम जैसा कर्म करते हैं वो फल भी हमें उसका ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों के ऊपर हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना जितना हमारा ध्यान कर्मों के ऊपर रहता है तो हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, ऊंचे कर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि कर्म क्षेत्र है, तो यहाँ हम देखते हैं अपने कर्मों के अनुसार ही हमें देह भी मिलती है, देह के संबंधी भी मिलते हैं, हमारे को सुख सुविधाएं भी मिलती हैं। जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे किसी का जन्म एकदम गरीब के घर में हो रहा है, किसी बच्चे का जन्म एकदम शाहूकार के घर में हो रहा है। क्यों फ़र्क है ये? अच्छा, ये किस बात का फल उनको मिल रहा है? तो ये पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर मनुष्य आत्मा ये पुनर्जन्म के चक्कर में आती है। और हम भारत वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्म जो है वो हमारे साथ में चलते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं अगर कोई शरीर छोड़ कर के जाता है, जिसको मरना कहते हैं आप लोग, वो शरीर खलास हो जाता है, परंतु आत्मा पुण्य और पाप अपने साथ में लेकर के जाती है। वो जाने के बाद भी हम उसके पीछे श्राद्ध खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। हम समझते हैं वो जहाँ गई होगी वहाँ उसको उससे लाभ होगा। तो आत्मा अविनाशी है, और अविनाशी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म के चक्कर में आती रहती है और सुख और दुख भोगती रहती है। कर्मों से कोई भी छूट नहीं सकता। कभी कभी कोई कहता है हम कर्म संन्यास करते हैं, परंतु जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक वो कर्मों का संन्यास नहीं कर सकती है। श्वास लेना ये भी कर्म है, देखना ये भी कर्म है, बोलना ये भी कर्म है। इससे कौन छूट सकता है? माना हम कभी भी कर्म सन्यासी तो नहीं बन सकते। कर्म योगी बन सकते, कर्म सन्यासी नहीं बन सकते। तो जो अभी आपने एक शब्द यूज किया कि शरीर छोड़ते, जनरली मृत्यु होती है, इसका थोड़ा अर्थ बताइए हमें। शरीर छोड़ते हैं अर्थात ही हमें जब ये ज्ञान मिल जाता है कि ये शरीर हमारा एक वस्त्र है, जिस प्रकार हम ये स्थूल वस्त्र बदली करते हैं, उसी प्रकार जब हमारा इस शरीर के साथ और शरीर के संबंधियों के साथ हिसाब किताब कर्मों का पूरा हो जाता है, तो हम आत्मा इस वस्त्र को त्याग देती है। और ये वस्त्र त्यागने के बाद जहाँ पर हमारा नया हिसाब किताब बना हुआ होता है, वहाँ पर जाकर के हम जन्म लेती है। तो इसलिए मृत्यु नहीं कहते, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम उसको मृत्यु नहीं कहते, हम उसको शरीर छोड़ना कहते हैं, अर्थात वस्त्र बदलना कहते हैं। मृत्यु अक्षर से लोग डरते हैं, परंतु वस्त्र बदलने में तो खुशी होती है ना। सही है। तो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना, माना आप कहेंगे जैसे एक वस्त्र छोड़ दिया और दूसरा ले, पुराना वस्त्र छोड़ के नया लिया ना, तो उसमें तो खुशी की बात है ना। लेकिन साथ में वो कर्मों का खाता या वो कर्मों की गठरी तो लेके ही जाएंगे ना। लेके ही जाना पड़ेगा। हाँ। पुण्य भी लेके जाना पड़ेगा, पाप भी लेके जाना पड़ेगा, दोनों भी चीजें हम साथ में लेके जाते। तो जैसा कर्म वैसा फल मिलने ही वाला है। अभी हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुराचारी है, अनाचारी है, पापाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार,
पर ऐसे देखा जाता है कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, क्या उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है? इतने पाप कर्म करके भी वो सुखी दिखते हैं। देखो, एक उदाहरण बताते हैं। धृतराष्ट्र ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैंने तो इस जन्म में कोई पाप कर्म नहीं किए, फिर मैं अंधा क्यों हुआ? तो उसको कहा, ठीक है, मैं तेरे को एक फिल्म बताता हूँ तेरे पूर्व जन्मों की। तो उसको एक जन्म बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनेक जन्म बताए, पर कहाँ भी उसने कोई पाप नहीं किया था। उसने कहा, मेरे इतने जन्म आपने बता दिए, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। फिर उसको उसके बाद उसका 10वां 11वां जन्म बताया। उसमें एक नौजवान लड़का था। अच्छा। और वो नौजवान लड़का बड़ा चंचल था। वो एक दिन जंगल में गया और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ में वहाँ चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे उसमें। तो ये चंचल बच्चा होने के कारण इसने क्या उन बच्चों को निकाला, हाथ में लिया और वहाँ पेड़ से एक पतली सी लकड़ी लेके उनकी आंखें फोड़ दिया। तो उसका नतीजा इसको इतने समय के बाद मिला। तो इसने फिर पूछा, मैंने ये पाप कर्म किया तो मेरे को इमीडिएट क्यों नहीं मिला उसका फल? मेरा भी यही प्रश्न था कि 10 जन्म क्यों रुकना पड़ा? तभी उसको बताया गया कि जब तेरा पुण्य क्षीण हो गया, अच्छा, तभी तेरा पाप बाहर निकला, माना पुण्य खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो पुण्य खत्म होने के बाद तुम्हारा पाप का खाता चालू हो गया। ओके। तो कभी भी कोई अपने कर्मों से छूट नहीं सकता है। भले अभी वो सुखी दिख रहे हैं, अभी सुखी दिखते हैं आपको, परंतु उसका नतीजा सुख नहीं होता है। अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं, दुराचार करते हैं, आप देखेंगे ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनके पास सुख सुविधाएं हैं, पर बहुत करके उनकी जो संतान है नालायक निकलती। क्योंकि पाप का पैसा जब बच्चों के पेट में जाता है तो उनके अंदर भी वो कर्म करने की, विकर्म पाप कर्म करने की एक बीज पड़ जाता है। कहा जाता है ना कि अच्छा धन पवित्र धन होना चाहिए, पवित्र धन से मन पवित्र बनता है। अच्छा। तो जो पाप करते हैं तो ये कितना बड़ा दुख है, आप मेरे को बताओ। अगर संतान लायक नहीं हुए, आज उनके पास अनेक पदार्थ है, पर आप वो 2 रोटी भी नहीं खा सकते। कुछ शुगर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, ये क्या है? माना भले सुख सुविधाएं दिख रही है, पर वो कुछ न कुछ सूक्ष्म रूप में वो पाप का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा देखा गया है दीदी कि शास्त्रों में भी लिखा है, या अनेक लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर पाप कर्म करते हैं तो और योनियों में जन्म मिलेगा, जैसे कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, पशु पक्षी बन जाएंगे। क्या सचमुच ऐसे होता है? आप इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिए। लोग कहते हैं कि अगर तुम चोरी करने की तुम्हारी आदत होगी, तुम जाके बिल्ली बनेगी। ठीक है, अभी बिल्ली बनेंगे तो और भी चोरी करने की आदत पक्की हो जाएगी। ये क्या सजा है? अभी अगर सचमुच पाप कर्म भोगने के लिए अगर पशु योनि होती थी तो आज इस संसार में आपको मनुष्य ढूंढने पड़ते थे। हाँ, ये बात भी सही है। क्योंकि ये सारी दुनिया ही पापात्माओं की दुनिया है। पाप तो अति में हो गया है। अगर सचमुच पाप कर्म भोगने के लिए ये पशु योनि होती थी तो कोई लंगड़ा बन रहा है, कोई अंधा बन रहा है, कोई भिखारी बन रहा है, ये क्या है? जब मनुष्य योनि में रह के पाप कर्म भोग सकते हैं उसकी सजा, फिर उसको कुत्ता और बिल्ला बनने की क्या आवश्यकता? जरूरत ही नहीं है। तो मनुष्य आत्माएं जो पाप कर्म करती है वो भोगने के लिए वो मनुष्य का तन का ही आधार लेती है। जैसा हम आम का बीज बोते हैं तो उससे केले का पेड़ नहीं निकलता है, वैसा मनुष्य आत्मा ये मनुष्य के तन का ही आधार लेगी, पशु पंछियों का नहीं लेगी, परंतु उसका जीवन उन जैसा होगा। तो ये उनको बड़ी सजा मिलती है। अच्छा, आज देखो, आपको कोई रास्ते में अंधा दिखाई पड़ता है, इस बेचारे के पिछले जन्म के पता नहीं क्या पाप कर्म है। अंधा है, लंगड़ा है, इसको पैर नहीं है, नेचुरली मुंह से निकलता है ना। और किसी को कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है, कहते हैं पता नहीं इसने क्या पाप किया, इसको इतना भोगना पड़ता है। तो भोगना जब इस मनुष्य के शरीर में रह के भोग सकते हैं, फिर उसको योनि परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है? तो मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म मनुष्य के ही तन में लेती है,
उसको कुत्ता बिल्ला बनने की आवश्यकता नहीं है। आप गीता में भी देखेंगे तो क्या है, श्री कृष्ण का बताते हैं, भगवान जो बोलता है कि मैं जो तुम्हारे को राजयोग सिखाता हूँ, इस राजयोग के द्वारा तुम राजा का राजा बनते हो। तो राजाओं का राजा बनना माना क्या बनना? पशु बनना नहीं, तो मनुष्य मनुष्य ही बनता है ना। तो मनुष्य को योनि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मनुष्य ही योनि में अपने पुण्य या पाप कर्म का फल भोगने वाला है, ये तो ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए दीदी कि आज हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे पुण्य कर्म लोग करते हैं, जैसे पानी, किसी को प्यास लगती है तो पानी का दान करना, अन्न का दान करना, विद्या का दान करना, धन का दान करना। क्या यही पुण्य कर्म है या इससे ऊंचा कोई और पुण्य कर्म हो सकता है? ये पुण्य कर्म तो है ही। अगर आवश्यकता के अनुसार आपने किसी को मदद किया तो वो पुण्य कर्म है। परंतु हमें ये देखना चाहिए, हम जो भी दान पुण्य करते हैं वो पात्र को देख के देना चाहिए। सही है। आज समझो आपने किसी को धन दिया, पैसा दिया, भिखारी ने समझो किसी को आपने दे दिया, 10 रुपया दे दिया, उसने जाके शराब पिया, तो आप भी उसके साथ साथ उस पाप में भागी बन गए ना। तो इसीलिए हमको ये देखना चाहिए कि हम जिसको मदद कर रहे हैं वो पात्र है। पात्र को हमेशा दान दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो भले कपड़ा देते हैं, अनाज देते हैं, ये जो भी करते हैं, पानी पिलाते हैं, पान पोई लगा के, ये पुण्य कर्म है। परंतु इससे भी एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि जिस समय मनुष्य गिरावट में है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है, वो डिप्रेशन में है, वो दुखी है, उस समय उसको वापस सुरजीत करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको जीवदान देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का कर्म। आजकल तो अंगदान भी करते हैं, लिख के जाते हैं ना कि हमारे आंखें दान करना, सारा शरीर का शरीर दान दे देते हैं। ये उनका पुण्य कर्म में जमा होता है। परंतु सबसे बड़ा ये है कि किसी को भी आप जीवदान अगर देते हैं तो ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। ज्ञान दान ये बड़ा पुण्य कर्म, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही जीवदान मिलता है। आप जब तक ज्ञान दान नहीं करेंगे तो जीवदान नहीं मिलेगा। शांति का दान देना ये कितना पुण्य का कर्म है। आज हम देखते हैं चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा, इतनी अशांति है, और आप बैठ के शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं तो आपका पुण्य जमा होता है उससे। माना किसी की मानसिक स्थिति को ठीक करना, जो डिप्रेशन में है, जिसका मनोबल एकदम कम हो गया है, ऐसा कोई उदाहरण आपके पास तो हजारों लाखों लोग आते हैं। सायन हॉस्पिटल के पास में है हमारा आश्रम। तो इसीलिए वहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं, ऐसा कोई उनके पास जब आता है पेशेंट तो वो हमारे पास भेजते हैं। अच्छा, ओके। और बोलते हैं आप इन लोगों के पास जाओ और इनसे मेडिटेशन सीखो। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, हम देखते हैं, जो एकदम किसी से बात भी नहीं करते, ऐसे ही घर में पड़े हुए हैं। वो जवान लड़के हैं, माता पिता इतने दुखी हैं उनके लिए, और वो जब भी लेके आते हैं और वो जब भी राजयोग का अभ्यास करते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं, उसके बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन को वापस लाइन पर आ गए, नौकरी करना चालू कर दिया, सबके साथ मिक्स होना चालू कर दिया। ऐसे तो बहुत उदाहरण हैं। और आजकल तो मैं देखती हूँ यंग जनरेशन में ज़्यादा डिप्रेशन दिख रहा है, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जैसे लोग सेवाएं कर रहे हो, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो यंग जनरेशन है, इनका भविष्य अंधकारमय है। आज समझो पढ़ाई है, पढ़ाई का भी बेचारों को कोई ठिकाना नहीं है उनका। पढ़ाई पढ़ने के बाद भी नौकरी मिलेगी क्या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इनके जीवन में निराशा आ गई है। तो निराशा में आशा की किरण जगाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम। तो जब उनके अंदर एक आशा आ जाती, थोड़ा समय हम देखते हैं, बहुत आते हैं ऐसे, थोड़ा समय उनको नौकरी नहीं मिलते हैं ना, ऐसे इतने निराश हो जाते हैं, बात मत पूछो। तो हम उनको कहते हैं देखो ये तो सब समय एक जैसा नहीं होता, आप थोड़ा ठहरो। और सचमुच ऐसा होता है, धीरे 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 वो लाइन पर चढ़ जाती। थोड़ा धीरज धरते हैं, थोड़ा धीरज धरना चाहिए। तो वो धीरज देने का काम आप लोग करते हैं। धीरज तो ऑक्सीजन हो गया ना इस समय। सही है, सही है। अगर कोई मर रहा है, आप उसको ऑक्सीजन दो, कितना पुण्य का काम।
सही है। तो माना आपके जो भी सेवा केंद्र है वहाँ यही श्रेष्ठ कर्म किया जाता है जी, कि जी। जो मूर्छित है कहे दुनिया के हिसाब से, निराश है, उदास है, डिप्रेशन में है, तो उसको सुरजित करता है। जी। उसकी विधि क्या है, एग्जैक्टली क्या करते हैं आप लोग? उसकी विधि यही है कि उन लोगों को कर्मों की गहन गति समझाते हैं, और वो जो दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे को पढ़ाया नहीं, वह ऐसा वातावरण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम इनके कारण दुखी हो गए, इनके कारण हमने पढ़ाई छोड़ दिया, या इनके कारण हमको अच्छी नौकरी मिल रही थी हम नहीं गए, जो दूसरों को दोष देते हैं ना। तो जब कर्म फिलॉसफी को समझ लेते हैं कि हम जो भी होता है हमारे को कोई कुछ नहीं देता है, हम अपने कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं। तो ये जब भी उनको कर्म फिलॉसफी समझ में आ जाती है तो वो उस डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो कर्म फिलॉसफी और आप लोग जो मेडिटेशन बोलते हो उसका भी एक हिस्सा रहता है इसमें से निकालने? इसमें जरूर उसका हिस्सा रहता है, क्योंकि डिप्रेशन में से निकलने के लिए मनोबल चाहिए ना, विल पावर चाहिए। तो वो विल पावर जो है, हम परमात्मा को जिस समय याद करते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो जितना जितना हम उससे बुद्धि का योग लगाते हैं ना, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका आत्मविश्वास खल्लास हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ऐसा समझते हैं। परंतु हम उनको बताते हैं तुम सब कुछ कर सकते हैं। आज मनुष्य चंद्रमा तक पहुंच जाता है किस आधार पर? दृढ़ संकल्प के आधार पर। आप दृढ़ संकल्प करो, आप एकदम ठीक हो जाएगी और ठीक हो जाते हैं। आपके तो कई अनुभव होंगे ऐसे जिनको आपने डिप्रेशन से बाहर निकाला, जिनका मनोबल बढ़ाया। तो मैं अपने दर्शक मित्रों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये मेडिटेशन सीखे और नज़दीकी सेंटर पर जाके अगर वो डिप्रेशन में है तो इसका लाभ ले। और एक प्रश्न है, आपने जैसे कहा कि मनोबल बढ़ाना या किसी की मानसिक स्थिति को उभारना, पर उसके लिए परमात्मा का साथ भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो वो क्या है? माना सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या कहेंगे फिर? सबसे श्रेष्ठ कर्म तो ये है जिसने हमको इस सृष्टि पर भेजा है। ये तो सब मानते हैं ना कि हमारे को कोई भेजने वाला है। सही है। आज देखो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। नहीं मानते हुए कोई बात होगी तो बोलेगे ओ माय गॉड। गॉड को याद जरूर करते, ऊपर देखते हैं, ऊपर देखेंगे और उसको याद जरूर करेंगे। अच्छा, तुम मानते नहीं तो याद क्यों करते? सही है। क्योंकि उसके साथ हमारा इतना गहरा संबंध है, वो हमारा पिता है और हम आत्माएं उसके बच्चे हैं, उसको भूल नहीं सकते हैं। उसकी याद बनी रहती है पर भिन्न भिन्न रूप से उसको याद करते हैं। तो इसीलिए उसके साथ हमारा जो संबंध है, आज वो संबंध भूल गए। समझते वो भगवान है और हम उसके भगत हैं। भगवान और भगत का जरा दूर का रिश्ता कर देते हैं, परंतु जिस समय हमको ये समझ में आ जाता है कि वो मेरा पिता है और मैं उसका बच्चा हूँ, अच्छा, तो क्लोज हो जाता है, एकदम क्लोज होते हैं। और पिता से हमेशा बच्चों को वर्षा मिलता है, बर्थ राइट मिलता है। तो मेरे पिता के पास, परमात्मा के पास क्या है? वो शांति का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो शक्ति का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो सुख का सागर है, वो सर्व गुणों का सागर है। वो है बिंदु परंतु सर्व गुणों का सिंधु है। तो जिस समय मुझे ये समझ में आ जाता है तो मेरा बुद्धि का योग स्वतः ही उसके साथ जाके जुटता है। क्योंकि मनुष्य की ये एक वृत्ति होती है, जहाँ उसको फायदा होगा वहाँ उसकी बुद्धि जाएगी। तो हमको जब ये मालूम पड़ जाता है ना कि परमात्मा को याद करने से हमें शक्ति मिलती है, परमात्मा को याद करने से हमको शांति मिलती है, तो जैसे जैसे हमको प्राप्ति होती जाती है हमारा कनेक्शन उससे जुड़ता जाता है। कनेक्शन के द्वारा हम उससे ये सर्व प्राप्तियां करते हैं, जिस प्राप्तियों के आधार पर क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो हम ऐसे कहें कि परमात्मा की याद से हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठता आती है? जरूर श्रेष्ठता आती है। योग क्या है? योग है कर्मों को कुशल बनाने वाला। आप जैसा जैसा ईश्वरीय याद में रह के कर्म करेंगे, वो ईश्वर है, वो पिता है, वो सर्वशक्तिवान है। तो उसको याद करके हम जब भी कर्म करते हैं तो हमारे कर्म जो है जरूर ऊंचे बनते, श्रेष्ठ बनते हैं। हमारे से ऐसा वैसा कर्म नहीं होगा। अच्छा। इसीलिए हम औरों को ये सिखाते हैं कि आपको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो आप एक बात कीजिए, आप जो भी विचार करते हो, आप जो बोलते हो, आप जो कर्म करते हो, वो ईश्वर अर्पण करना चालू कर दो। अच्छा, जैसे आप देखो, अभी भगवान को फूल चढ़ाना होता है।
आप जाएंगे दुकान पर, क्या कहेंगे, मेरे को अच्छे से अच्छा फूल दो, मेरे को भगवान को चढ़ाना है, अच्छे से अच्छा फल दो, मुझे भगवान को भोग लगाना है। जैसा हम अच्छे से अच्छी चीज़ भगवान को भोग लगाते हैं, उसी प्रकार जब मुझे ये याद होता है कि मेरे संकल्प मुझे ईश्वर अर्पण करने हैं, तो मेरे को निगेटिव संकल्प चल नहीं सके। मेरे को मेरे बोल उसके अर्पण करने हैं, तो मेरे जरूर मधुर और अच्छे बोल चलें। मेरे को मेरे कर्म उसके अर्पण करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे कर्म जरूर श्रेष्ठ होंगे। मेरे को याद रहेगा कि नहीं, मेरे को तो ये ईश्वर अर्पण करना है, इसीलिए मेरे को ऐसा वैसा कर्म नहीं करना। ये बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज, संकल्प कहो, बोल कहो, कर्म करो, ईश्वर को अर्पण करो। उनको अर्पण करेंगे तो आपका जीवन दर्पण बन जाएगा। बहुत सुंदर बात कही। आज की ये जो चर्चा चल रही है ऐसे ही चलते रहे ऐसे लग रहा है। आपने बहुत सुंदर बातें हमें बताई, श्रेष्ठ कर्म क्या है, और ये सबसे, क्योंकि बहुत लोगों को डर रहता है कि कहीं हम बुरे कर्म करें और कोई और योनि में न चले जाए। ये आज हमें क्लियर हुआ कि मनुष्य जन्म में ही वापस जन्म लेता है, पुनर्जन्म लेता है, और श्रेष्ठ कर्म करके हम हमारे जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज की सारी बातचीत के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज संतोष दीदी ने हमें बहुत सुंदर बातें बताई श्रेष्ठ कर्म के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने बताया किसी का मनोबल बढ़ाना, किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालना, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और दूसरा पुण्य कर्म उन्होंने बताया कि ईश्वर की स्मृति, परमात्मा को जैसे जैसे हम याद करते जाते हैं, हमें हमारे कर्मों में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिकली वो कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक गीत कर्मों के ऊपर मैंने कल सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसमें कहा गया कि कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। उसका जो अंतिम स्ट्रांजा है उसका मीनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन्होंने कहा उस गीत में अंतिम स्ट्रांजे में कि ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ, ऐसा होना जीवन अपना पड़े जो वहाँ पछताना, कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना। तो चलिए आज से हम श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करें। अगले एपिसोड में और एक विषय के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।